जय जय मां, जय जय मां। ओम मलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवा कीलय बुद्धि विनाश हलीम। ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार के अंदर बच्चों आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बच्चों आपके जीवन से एक ऐसी समस्या जो हमें हमेशा ही परेशान करे रखती है मेरे बच्चों, वो क्या है। हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या तो नौकरी के अंदर बहुत ही परेशान हैं, उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही, या फिर उनकी नौकरी बार बार हट जाती है, या जो बच्चे बिजनेस करते हैं और बार बार बिजनेस के अंदर पैसा लगा लगा कर नुकसान खा चुके हैं। ऐसे मेरे बच्चों को मैं आज उपाय दूंगा। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें मेरे बच्चे, उपाय आपको नोट करने हैं और साथ के अंदर मेरे बच्चे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करते रहें, अर्जी आप लगाते रहें मां के दरबार के ऊपर। आपकी अर्जी मां के दरबार में मंजूर होगी। मुझे जो मेरी मां इस दास को जो निर्देश देंगी वो मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चों। और आप लोग आधे घंटे के अंतरकाल के अंदर मेरे बच्चों जितने बच्चे मेरे से जुड़ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। अन्य मेरे बच्चे किसी भी कारणवश या तो जुड़ नहीं पाते या स्वयं उनके पास उस वक्त समय नहीं होता जब ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है। तो आपने क्या करना है, अन्य समय के अंदर आप बाद में भी किसी भी समय फोन कर सकते हो मेरे बच्चे। नंबर जो नीचे दिया गया है केवल आप उसको लिख कर रख ले, नोट कर ले मेरे बच्चों। फोन आप किसी भी समय कर सकते हो। तो मेरे बच्चों आज मैं आपको उन बच्चों की समस्याओं का निवारण दूंगा, उन बच्चों की समस्याओं का निवारण दूंगा जो मेरे बच्चे व्यापार के अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, या फिर जॉब के अंदर या लग नहीं रही या फिर लगकर हट रही है, चाहे वो किसी भी बात के अंदर हो। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी गुरुजी, जय मां बगलामुखी। आशीर्वाद है मेरे बच्चे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नागेंद्र स्वामी है। हाँ नागेंद्र, किसके बारे में जानना है आपको? जी अपने बारे में ही जानना है मुझे। कहाँ का जन्म है बच्चे आपका? नागपुर महाराष्ट्र का। नागपुर महाराष्ट्र का। आपके माता पिता का नाम बताएं बच्चे। जी माता का नाम है सुषमा स्वामी और पिता का नाम है रामवीर। ठीक है बच्चे, समस्या बताए क्या है आपकी? जी फर्नीचर का एक शोरूम खोला था मैंने जी। बिजनेस का लोन लेकर, और थोड़ा बहुत पैसा मार्केट से बाहर से उठाया था। लेकिन काम मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। लगभग 1 साल पहले ये शॉप खोली थी मैंने, और काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये मान लो गुरुजी खर्चे भी नहीं निकलते मेरे शोरूम के, और ऊपर से लगभग 75 से 76 लाख का कर्जा और हो गया है मेरे ऊपर। तो पूरे दिन चिंता में भी रहता हूँ, जिसकी वजह से परेशान भी हो चुका हूँ, काफी दुबला पतला भी हो चुका हूँ। और घर वाले भी मेरे को यही टोकते हैं, इसी बात को लेकर वो कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, समस्याएं भी मेरे साथ ही है, और ये केवल घर में मेरे साथ ही रहती है। चिंता अधिक करता हूँ, सपने भी कुछ अजीब अजीब से दिखाई देते हैं अब तो मेरे। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, लाइन पर बने रहें। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें, हम आपको आपकी समस्या का निवारण मां बगलामुखी के निर्देश अनुसार देते हैं मेरे बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे। ऐसे बच्चे जो मैं देख पा रहा हूं आपके जीवन के अंदर आपकी समस्या जो है अति गंभीर है मेरे बच्चे। आप कहीं ना कहीं इस कारण हीन भावना का भी शिकार हो चुके हो, क्योंकि परिवार में मैं जो देख पा रहा हूं बच्चे आपकी कोई सुनने को ही राजी नहीं है, आपकी समस्या को समझने को ही राजी नहीं है। ऐसा ही है बच्चे? जी गुरुदेव ऐसा ही है। हाँ मेरे बच्चे, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चे, आपके कोई घनिष्ठ मित्र थे कोई लगभग 2.5-3 साल पहले वो परमपिता परमात्मा विलीन हो गए बच्चे? काफी घनिष्ठ मित्र थे आपके कोई?
जी ऐसे दो मित्र थे जी मेरे, हाँ। वो कार एक्सीडेंट में ही उनकी दुर्घटना हुई थी। अच्छा बच्चे, ठीक है। ऐसे है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें। आप क्या करें मेरे बच्चे, सर्वप्रथम आपको शुक्रवार वाले दिन क्या करना है मेरे बच्चे, कुंवारी कन्या हो 1 साल से लेकर केवल 9 साल तक, इससे बड़ी बच्चा कोई ना हो, उनको आपने क्या करना है, शाम के टाइम, दिन में नहीं, सुबह नहीं, शाम के टाइम आपने शुक्रवार को मेरे बच्चे 9 शुक्रवार 9 ही कन्याओं को खीर का भोजन करवाना है बच्चे। सर्वप्रथम आपने ये कार्य करना है। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने कहीं पे भी, आपको चाहे हनुमान जी का कोई मंदिर हो या अन्य किसी जंगल स्थान में, अगर आपको बंदर मिल जाते हैं मेरे बच्चे, वो आपको पता लग जाएगा, आप अगर इधर उधर प्रयास करेंगे, उनको आपने क्या करना है बच्चे, गुड़ और चने जो हैं ये आपको मंगलवार, कम से कम भी आपको बेटा 1 साल के अंदर कम से कम भी 6 मंगलवार, और 6 ही करने, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 मंगलवार आपने उनको गुड़ चना ये खिलाकर आना है। और स्थायी इलाज के लिए, सदा के लिए आपके जीवन में से परेशानियां समाप्त हो जाए, मां बगलामुखी यंत्र अपने घर पे बच्चों स्थापित कर लो। और आपने क्या करना है, उसकी स्थापना करके आपने केवल बच्चे छोटी सी जोत, पीले रंग की आपने हल्दी का उसमें बच्चे बाती लगानी है, सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी लगानी है, मां के यंत्र के आगे आपने बैठकर आलती पालती बैठकर बच्चे केवल आपने 2 मिनट 3 मिनट ओम हलिम का उच्चारण करना है। मां को पीले रंग के पुष्प 7 पुष्प बच्चे आपने अर्पित करने हैं। आप देखेंगे, हल्दी लगाकर अर्पित कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। और जो आज आपका परिवार आपको कतरा रहा है, आपसे कतरा रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, यानी कि आपसे वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, वो सारे के सारे बच्चे आपको 6 महीने में दिखा दूंगा। आपसे सलाह लेते नजर आएंगे, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, तेरा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ मुझे भी राय दे दे, ऐसी बातें करते हुए दिखाई देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मां बगलामुखी के दरबार से जुड़े हो ना, तो मेरे बच्चे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अपने भक्तों को कभी नीचा नहीं होने देती और आपको भी नहीं होने देगी। आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। जय मां बगलामुखी मेरे बच्चे। तो दोस्तों, मैं आपको आपके जीवन की हर समस्या का निवारण देता रहूंगा। आप जुड़े रहें, नीचे दिए गए नंबर पर अर्जी लगाते रहें, फोन कर करके आपको आपकी हर समस्या का निवारण मिलेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मुझे फोन करते हैं, दरबार में फोन आता है उनका, कह देते हैं गुरुदेव घर में हमारे अशांति बहुत रहती है, घर में हमारे कुछ हमें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, घर में हमें डर लगता है, या फिर ऐसे गुरुदेव एक ही बच्चा है हमारे घर में, रात को चीखने लग जाता है, रात को डर जाता है। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं, मां बगलामुखी जो है मेरे बच्चे, वो हर प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी हो मेरे बच्चे, मारण उच्चाटन, किसी भी कोई भी क्रिया हो, स्तंभन कोई भी क्रिया हो, पल भर में उसका नाश करती हैं, उसको समाप्त करती हैं, उसको काट देती हैं। किसी भी बच्चे के घर के जीवन के अंदर कोई भी परेशानी हो, मां बगलामुखी का यंत्र बच्चे मैं कहूंगा अगर आप मुझसे प्राप्त करें तो कर सकते हैं, अन्य भी अगर आप किसी सिद्ध पुरुष से, क्योंकि मेरे बच्चे अगर यंत्र सिद्ध नहीं है तो मात्र क्या है वो, भले ही आप किसी के ऊपर कुछ भी लिख दीजिए, मंत्र लिख दीजिए, कुछ भी कार्य वो तब करता है जब जागृत होता है। जिस तरह हमारी बॉडी जो होती है, जब उसमें से प्राण निकल जाते हैं तो हम उसको लकड़ियों पर छोड़ आते हैं बच्चे, लेकिन प्राण रहते हैं तो हम सब कार्य करते हैं। इसी तरह यंत्र के अंदर भी प्राण होने बहुत जरूरी है बच्चे। वो कोई सिद्ध पुरुष होता है जो अपने मंत्रों द्वारा, अपने यंत्र द्वारा, अपने बल द्वारा, अपने उसको हर तरीके से मां की कृपा द्वारा उसके अंदर प्राण डालता है, उसको जागृत करता है मेरे बच्चे, तो आपको लाभ होता है। उस यंत्र को मेरे बच्चे कहीं से भी प्राप्त कर कर अपने घर पे स्थापित कर लेना, आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रख लेना। जय मां बगलामुखी बच्चे। हमारे साथ एक
अभी भगत जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे, जय मां बगलामुखी बच्चे। शायद किसी कारण से वो हमसे कट गए हैं मेरे बच्चे। तो मैं आपको बता रहा था कि आप हमेशा ये बात ध्यान में रख लेना कि आपके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आ जाए मेरे बच्चे, मां बगलामुखी की कृपा से वो तुरंत समाप्त हो जाती है। उनको केवल आप 1-2 मिनट भी अगर याद करते हैं तो भी समाप्त हो जाती है। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम बच्चे, आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। क्या नाम है आपका? राधिका बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ राधिका बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी परिवार में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हैं, घर में सब बीमार रहते हैं, पूरा परिवार जैसे किसी ने जकड़ रखा है। अच्छा, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। एक ही बच्चा है मेरा, वो भी हमेशा बीमार रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। और इतना इलाज भी कराया दिखाया है, कोई कहता है किया कराया है, कितनी पूजा करवा ली, कोई धन की बरकत नहीं है घर में, अड़चने ही अड़चने, परेशानी ही आती रहती है। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें। आप अपना जन्म स्थान, माता पिता का नाम बताएं बच्चे। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर का है गुरुजी, और माता जी का नाम सरोज देवी, पिताजी का नाम उमाकांत। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहें, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं मां बगलामुखी के निर्देश अनुसार बच्चे। और 3 बार आप ओम हलीम का उच्चारण भी करें मेरे बच्चे साथ साथ। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। देखो बच्चे, आपके जीवन के अंदर क्या है, बच्चे कहते हैं नजर जो होती है वो पत्थर को फाड़ देती है। नजर बाधा से, नजर से आपके जीवन के अंदर ऐसा बाधा लगी हुई है, ऐसा लगा हुआ है मेरे बच्चे कि आप अपने जीवन के अंदर परेशानियां झेल रहे हो, आप आर्थिक तंगी भी झेल रहे हो और अन्य परेशानियां भी आपके घर के अंदर विराजमान हो गई हैं। गुरुजी पति का बिल्कुल फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई 3 साल पहले, काम काज भी ठप्प हो गया है, घर में सब बीमार पड़े रहते हैं। आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, बिल्कुल घबराए ना मेरे बच्चे। सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपने शनिवार को काले रंग के चने बनवाने हैं मेरे बच्चे, काले रंग के चने बनवाने हैं। और बनाने क्या है मेरे बच्चे, मीठे काले रंग के चने मीठे बनाने हैं, नमकीन नहीं बनाने, मीठे काले चने गुड़ के साथ बनाकर आपने क्या करना है मेरे बच्चे, वो आपने सर्वप्रथम शनिदेव के मंदिर जाए, वहां पर उनको माथा टेके, माथा टेकने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, वहां पर आप वो जो भी संगत वहां पर आती है उनको थोड़े थोड़े खिलाएं। और एक आप दरवेश, यानी कि जिसको आप लोग कुत्ता भी बोल देते हो मेरे बच्चे, उसको दरवेश बोला जाता है, उसको भी आप थोड़ा सा वहां पर जरूर खिलाएं। अगर वहां आपको ना वो प्राप्त हो, ना मिले, तो आप अन्य स्थान पर ढूंढकर उसको जरूर खिलाएं। कलर उसका कोई भी अगर काले रंग का मिल जाए तो सबसे अच्छा है। सर्वप्रथम तो ये करें। और आप क्या करें मेरे बच्चे, मां बगलामुखी का यंत्र अपने घर पर स्थापित करें, हमेशा के लिए करें, क्योंकि आपके घर के अंदर बच्चे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा है। आपके घर के अंदर जो है आलस्य भी बहुत ज्यादा होगा। हर व्यक्ति के अंदर आलस रहता है ना आपके घर में, जी जी जी, मन नहीं करता होगा काम का, ऐसा ही रहता है ना। हाँ, शरीर एकदम भारी भारी। हाँ, तो आप क्या करें मेरे बच्चे, मां बगलामुखी का यंत्र अपने घर पर स्थापित करें और आप क्या करें, हमेशा के लिए बच्चे उसकी सेवा करनी शुरू करें। सेवा कुछ नहीं मेरे बच्चे, उसने धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगनी, आपने क्या करना है, उनके आगे बैठकर उसको केवल 9 दिन पुष्प अर्पित करें। बाकी समय आप हमेशा के लिए केवल उनके सामने बैठे, जोत लगाएं बच्चे, पीतल की जोत, पीतल की बाती, हल्दी डालकर सरसों के तेल में, और ओम हलीम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आपकी इच्छा हो वो आप करें मेरे बच्चे। आपका जीवन बदलेगा, आनंदमय हो जाएगा। आप देखोगे मेरे बच्चे कि आप कहोगे गुरुदेव ये क्या हो गया, मतलब हमने तो इतने उपाय कर लिए और मात्र मां बगलामुखी के यंत्र आने में इतना फर्क पड़ गया, हैरान हो जाओगे। मां बगलामुखी का यंत्र मेरे बच्चे जब सिद्ध होकर आपको प्राप्त होता है, उसकी शक्ति अपरंपार हो जाती है। आशीर्वाद है मेरे बच्चे, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। सदा खुश रहे। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोगों ने
अर्जी लगाते रहना है मेरे बच्चे। आप अर्जी लगाते हो मां बगलामुखी दरबार में, वो सारी की सारी अर्जी बच्चों मेरे पास आती है, मैं उनको देखता हूं, मां के चरणों में रखता हूं, जो मेरी मां मुझे निर्देश देती है मेरे बच्चे वो मैं आपको बताता हूं और आपकी समस्याएं जो हैं उनका निवारण करता हूं मेरे बच्चे। ये दास कुछ नहीं है, मिट्टी है, जो मेरी मां बताती है मेरे बच्चे, जो इनकी कृपा से जो यहां पर आता है वही आपको बताया जाता है। आपके जीवन में परेशानियां कोई भी हो, मां बगलामुखी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी, आप हैरान हो जाओगे। आपने जुड़े रहना है, नीचे दिए गए नंबर पर अर्जी लगाते रहे, जुड़े रहें दरबार से। और इसी तरह जैसे हमारी बिटिया, जैसे हमारे बच्चे, जैसे हमारे ये भगत जो है फोन कर रहे हैं, इसी तरह आप भी करते रहें और दरबार से जुड़े रहें मेरे बच्चों। आपको आपकी समस्याओं का निवारण जो है वो मिलता रहेगा। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। नमस्ते गुरुजी, जय माता दी। हाँ नमस्कार मेरे बच्चे, जय माता की, सदा खुश रहे, आशीर्वाद है। क्या नाम है बच्चे आपका? गुरुजी मेरा नाम उषा है। हाँ उषा बच्चे, किसके बारे में जानना है बच्चे? गुरुजी मैंने आपका धन्यवाद करने के लिए संपर्क किया है। हाँ बच्चे मैंने बोलिए। अर्जी लगाई थी गुरुजी दरबार में। जी बच्चे। 6,622 नंबर मिला था मुझे, अर्जी नंबर। जी बच्चे। मेरे गुरुजी पैसे फंसे हुए थे 10 लाख मेरी अपनी बहन के पास। अच्छा। 8 साल से वो दे नहीं रही थी। अब प्राप्त आपके हो गए? पास अर्जी लगाई। हाँ गुरुजी आधे प्राप्त हो गए हैं, आधे वो करी मैं दे दूंगी। अर्जी लगाई, यंत्र प्राप्त हुआ, यंत्र की स्थापना करिए, पूजा पाठ कर रहे हैं, सारे कार्य बन रहे हैं गुरुजी। बिल्कुल बच्चे, बनते रहेंगे। और कोई समस्या है आपकी? हाँ गुरुजी मेरे भाई की भी परेशानी है गुरुजी, मैं अपने भाई को भी जोड़ना चाहती हूँ आपके साथ। हाँ मेरे बच्चे, क्या समस्या है बताइए। गुरुजी मेरे भाई की समस्या ये है, काम वाम तो अच्छा करता है, नौकरी वगैरह भी सही करता है, लेकिन शराब बहुत पीता है। जो पैसा आता है वो सारा शराब में, नशे में खत्म कर देता है। ठीक है बच्चे, आप घबराए ना। आप यही चाहते हैं वो शराब छोड़ दे? हाँ मैं ये चाहती हूँ गुरुजी वो शराब छोड़ दे, घर बार देके। चिंता ही ना करें मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहें, 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करते हुए जुड़े रहे मेरे बच्चे। मां जो निर्देश देंगी वो आपको बताते हैं। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। देखो मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें। आप सर्वप्रथम क्या करना है बच्चे, इस बच्चे को एक आप गले के अंदर सुलेमानी मेरे बच्चे काले रंग का सिद्ध वो इसके गले में पहनाए, या फिर मेरे बच्चे इसके पर्स में रखें, वो ये काम कर लें एक तो। दूसरा, इसके गले में एक रुद्राक्ष सिद्ध जरूर पहनाए मेरे बच्चे। और आप यंत्र प्राप्त कर चुकी है, यंत्र आपके घर में है मेरे बच्चे, अन्य आपको आपके साथ है आपका भाई, तो आपको अलग से प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे अलग है तो आप इसको अलग से, अगर रहता है तो अलग से प्राप्त करवा सकते हैं। अगर वो आपके साथ हो तो उसी यंत्र से ही ये उसी की सेवा करके लाभ ले सकता है। तो क्या करना है, आपके भाई को बोलना है कि ये केवल इसकी 13 दिन तक मेरे बच्चे इनको पुष्प अर्पित करे, और उसके साथ जब ये अर्पित उनको फूल कर रहा है तो उसमें से जो पहला दिन होगा, पहले दिन इन्होंने क्या करना है, मां को ये कहना है, हे मेरी मां बगलामुखी, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं, मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन में से सारी परेशानियों को समाप्त करें। और 13 दिन ये पूजा करनी है ना, उसमें से आपने एक चीज ध्यान में रख लेना मेरे बच्चे। सर्वप्रथम इस बच्चे को हल्दी के तिलक की, हल्दी के गांठ जो है उसको थोड़ा सा घिसकर तिलक जरूर करना है। वो ये करता रहेगा जब तक ये पूजा चलती रहेगी, उसके बाद भी अगर करेगा तो सबसे अच्छा है मेरे बच्चे। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी। जय मां। तो दोस्तों, आपके जीवन से अगर समस्याएं निकलती हैं और मेरे पास फोन आता है, बच्चे फोन करते हैं, गुरुदेव मेरे जीवन से यह समस्या निकल गई है, जो मेरा अथाह विश्वास है मेरी मां के ऊपर, अनंत विश्वास है, वो अनंत ही अनंत होता चला जाता है, और मैं इस बात से बड़ा प्रफुल्लित होता हूं, बड़ा खुश होता हूं कि मेरी मां जो है वो मुझसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति का कार्य कर रही हैं। मैं मेरी मां की जब भी साधना करता हूं, आराधना करता हूं, मैं क्या कहता हूं, मेरी मां मेरा भंडारा तो जो है
ये साथ संगत जो है, ये भगत जो है, ये मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने देते मेरी माँ, आपकी कृपा से। बस आपने इतना करना है मेरी माँ, मैं जो आपकी आराधना करता हूं, जो आपकी साधना करता हूं, उसके फल स्वरूप मुझसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति के कार्य को बना दीजिए माँ, यही मेरी कामना है। और मुझे ऐसे ही निर्देश देती रहिए, मैं इनको उपाय बताता रहूं इन बच्चों के लिए, जो इनके जीवन में आ रही बाधाएं हैं, जो इनके जीवन में आ रही परेशानियां हैं, उनको समाप्त कर सकूं मेरी मां, आपके निर्देश के अनुसार जो आप मुझे देती रहे। तो बच्चों, आप लोगों ने जुड़े रहना है, हमेशा बने रहना है। जो मेरे बच्चे मां बगलामुखी दरबार से जुड़ते हैं, इस दास को मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल मेरी मां का, उनका उच्चारण करते रहें, ओम हलीम बोलते रहें। जो मेरे बच्चे दरबार से जुड़ते हैं, फोन करते हैं, हमारे दरबार से सिद्ध यंत्र प्राप्त करते हैं, या सिद्ध रुद्राक्ष प्राप्त करते हैं, या सिद्ध इस तरह धागा प्राप्त करते हैं, वो तो ठीक है। जो मेरे बच्चे नहीं कर पाते, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, मां बगलामुखी से जुड़े रहिए। मां बगलामुखी जो है, ये देने में समय नहीं लगाती, आपके भंडारे भर देगी, आपका जीवन बदल देगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा मेरे बच्चे। घबराने की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, जय मां बगलामुखी बच्चे, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मैं कुमुद त्रिपाठी बोल रही हूँ, दरभंगा से। हाँ सुमन बच्चे, बताइए किसके बारे में जानना है आपको? जी गुरुजी, गुरुजी मेरे पिताजी के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। इसमें मेरे पिताजी एक किसी के पास सेल्समैन की नौकरी करते हैं। अच्छा बच्चे। लेकिन एक वर्ष से कुछ उनका बर्ताव बड़ा अजीब सा हो गया है। एक तो वो इतना क्लेश करते हैं घर में, और इतना क्रोध करते हैं कि बोलते बोलते वो गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति उस वक्त देखने लायक ऐसी होती है भयानक, कि उनका चेहरा बड़ा अजीबो गरीब सा हो जाता है, जैसे कि काला पड़ना, मुंह टेढ़ा होना, अजीब सा हो जाता है। और जब उन्हें हम होश में लाते हैं या वो अपने आप आ जाते हैं, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया था घर में सबके साथ। सामान फेंक देते हैं, मम्मी के बाल खींच लेंगे पकड़ के, थप्पड़ मार देंगे, मतलब उल जलूल हरकतें करते हैं। उनकी इस हरकत से सभी लोग परेशान हैं। और समझ में नहीं आता कि उनको क्या है। किसी से पूछो, कोई भूत प्रेत बता देता, कोई कुछ कह देता है। तो हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे पापा अच्छे हो जाएं बस। कोई बात नहीं बच्चे, माँ की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा। आप अपने माता पिता का नाम बताएं और साथ में अपना जन्म स्थान बताएं बच्चे। मम्मी संजना देवी हैं 60 वर्ष की, और पिताजी हैं प्रमोद जी 65 वर्ष के, और उनका जन्म स्थान यहीं का है, दरभंगा का। ठीक है मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दरबार से जुड़िए मेरे बच्चे, 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें मेरे बच्चे, और दरबार से जुड़े रहें। हम आपको बताते हैं मेरे बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम। जय मां बगलामुखी बच्चे। ऐसे बच्चे देखिए, साधारण उपायों से आपके पिता सही नहीं होने वाले बच्चे, और आप साधारण उपाय अनंत कर चुकी हैं, आपको उससे कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना बच्चे? बिल्कुल नहीं, एक रत्ती भी नहीं। हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आप सर्वप्रथम मां बगलामुखी सिद्ध यंत्र दरबार से मंगवा लें मेरे बच्चे, और अपने घर पर तुरंत स्थापित करें, क्योंकि कठिनाई ज्यादा है, दिक्कत ज्यादा है। पर ऐसे है, मां बगलामुखी के दरबार पर जब हाजिरी लग जाती है ना, तो वहां पर बैरियर लग जाता है उन दिक्कतों पर, उससे आगे दिक्कतें नहीं बढ़ पाती। हाजिरी लगते ही आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने सिद्ध यंत्र मंगवाकर अपने पिताजी के गले के अंदर पवित्र धागे के साथ जो दरबार से आपको प्राप्त होता है, उसमें पवित्र जो आपको सिद्ध यंत्र प्राप्त होगा, साथ में सिद्ध रुद्राक्ष प्राप्त होगा, वो सिद्ध रुद्राक्ष भी इनके गले में पवित्र धागे के साथ पहनाना है। और आप, ये तो मैं देख चुका हूं, इनकी स्थिति तो है नहीं सेवा करने वाली, लेकिन आप कर सकती हो। आप इनके लिए इनके नाम लिखकर एक कागज के ऊपर अपने पिता का नाम लिखकर, हे मां बगलामुखी,
मैं इनके लिए ये पाठ पूजा कर रही हूं, कृपया इनका फल जो है मेरे पिताजी को प्राप्त हो, वो लिखकर पर्ची के ऊपर हल्दी से और माँ के आगे आप उस पर्ची को, उस अर्जी को रख देना बच्चे। और आपने क्या करना है, छोटा सा दीपक सरसों के तेल का माँ के आगे हल्दी डालकर और पीले रंग की बाती लगाकर माँ को आपने सामने आपने पुष्प अर्पित करने हैं, केवल 5, और वो हल्दी लगाकर और ओम हलीम का उच्चारण करते रहे मेरे बच्चे और अर्पित करते रहे। आप देखोगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपके पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके घर के अंदर जो ये परेशानी आपके पिता को आई हुई है, ये पहले दिन जैसे आप इन चीजों को प्राप्त करोगे, साथ ही साथ आपके जीवन में से निकल जाएंगी। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी बच्चे, सदा खुश रहे मेरे बच्चे। तो दोस्तों, समस्याएं आपकी कैसी भी हो, मैं चाहता हूं प्रोग्राम आधे घंटे का होता है बच्चों। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको इसके अंदर कुछ उपाय भी बता सकूं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के हों, और मेरा प्रयास भी रहता है बच्चों कि आपको बताऊं। लेकिन क्या होता है, आप जैसे भगत जब ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़ते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं जो आप लोगों को उपाय बताना चाहता हूं वो कई बार पेंडिंग हो जाते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा जो मकसद है बच्चों, वो मैं अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ना है, उनकी समस्याओं को जानना है और अपनी मां के आगे उन समस्याओं को रखना है अर्जी के रूप में कि हे मेरी मां, ये आपका दास जो है, इसके पास ये अर्जी आई है, आप इनको मंजूर करें और ये जो आपके भगत हैं इनकी समस्याओं को दूर करें, इनका निदान करें। और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं मेरे बच्चों, जो बच्चा यहां दरबार में अर्जी लगाता है, समझो कि उसकी समस्याओं के आगे बैरियर लग गया, उसकी समस्या वहां से बढ़ने नहीं देंगे। घटाने का काम तो मां का है, अर्जी लगते ही बैरियर लग गया मेरे बच्चों। जो मेरे बच्चे अपने जीवन के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, जो मेरे बच्चे जीवन के अंदर अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त करें। महाभारत 5 पांडव थे बच्चों, केवल 5। कृष्ण भगवान ने अपनी सेना कौरवों को दे दी। पांडव कहने लगे, हे प्रभु, आपने तो निर्णय किया है कि आप तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, आप तो सारथी बनेंगे, वरना आप अकेले ही पर्याप्त थे, चाहे सामने कितनी भी फौज होती। लेकिन आपने तो निर्णय कर लिया है सारथी बनने का, और कौरवों को अपनी सेना भी दे दी प्रभु। उनके पास तो पहले ही अनंत की सेना थी, हम कैसे जीतेंगे प्रभु? तो उन्होंने मां बगलामुखी की साधना करने के लिए उन्हें कहा। जब उन्होंने, पांडवों ने मां बगलामुखी की साधना की तो इतिहास गवाह है बच्चों, आप भी जानते हो, पांडव जो थे वो युद्ध को जीते, तो आप भी जीतेंगे मेरे बच्चों। आज के लिए समय के अभाव के कारण आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद आप लोगों से इजाजत लेता हूं बच्चे। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। जय मां बगलामुखी। जय जय मां, जय जय मां।